नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजय कुमार आज आपको धान के खेत में लगने वाले जो हानिकारक कीट हैं उनके बारे में बताना चाह रहे हैं। क्योंकि इस समय देख रहे हैं कि पूर्वांचल में या पूरे उत्तर प्रदेश में धान की फसल में बरसात अच्छी ना होने के कारण बहुत ही सूखा पड़ गया है, जिसकी वजह से हमारे धान की उपज प्रभावित हो रही है, हमारी धान की फसल प्रभावित हो रही है। जो कि हमारे खेत में हम देख रहे हैं कि अभी इस समय खेत हमारा बहुत ही सूखा सूखा लग रहा है। धान में पहली बात तो हम लोगों ने इस बार बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इसमें सिंचाई गुड़ाई ये सब करके निराई करके अपना खाद उर्वरक का इस्तेमाल किया, लेकिन हमारी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई। थोड़ी बहुत जो हमारी मेहनत बची हुई है तो हम चाहते हैं कि हमारे खेत की जो भी उपज है वह प्रभावित ना हो। तो इस समय जो धान के खेत में जो लगने वाले कीट हैं उनके बारे में बताते हैं। धान का सबसे खतरनाक कीट लीफ हॉपर होता है। लीफ हॉपर, हरा फुदका और गंधी बग, यह 3 कीट हैं जो हमारे खेत की उपज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हरा फुदका जो होता है वो क्या करता है, हमारे पत्तियों में इसके जो रस होता है, पत्तियों का रस चूस करके और इसमें जड़ तक, इसके सिरा से लेकर के जड़ तक इसकी पत्तियों का रस जब चूस लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें सूखा सूखा पत्ती हमारी पीली पड़ने लगती है और पूरी पत्ती सूख जाती है, डेड हार्ट बन जाता है, जिसमें फसल बिल्कुल जली जली सी दिखने लगती है। नंबर 2, गंधी बग भी हमारे धान के खेत में लगने वाला बहुत ही खतरनाक कीट है। यह क्या करता है, इसको जैसे ही हम स्पर्श करेंगे, अगर धान के खेत में हम जाते हैं अपने निगरानी करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें जैसे ही स्पर्श करते हैं तो वह एक अलग प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक अलग प्रकार की स्मेल आ रही है, तो यह गंधी बग है। गंधी बग को नियंत्रण करने के लिए निम्फ और प्रौढ़ इसकी फसल की उपज में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। गंधी बग के निम्फ और प्रौढ़ इसकी उपज का बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो हमको क्या करना है, निम्फ और प्रौढ़ को इस टाइम पे हमें अगर कंट्रोल कर ले जाते हैं तो हमारे फसल की उपज बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर इस टाइम पे हम ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते हैं अपने धान की फसल में, तो धान की फसल में ये क्या करेंगे, जा कर के अंडे दे देंगे, जिससे हमारे खेत में इनकी बढ़वार बहुत तेज़ी से हो जाएगी। अब जैसा कि देख रहे हैं कि बाली निकलने का समय हो रहा है, तो बाली निकलने के समय में यह अपनी ग्रोथ बहुत तेज़ी से करते हैं। गंधी बग ये क्या करते हैं, धान की जो बाली निकलती है बाली को भी नुकसान करते हैं और हमारे खेत में इसके उपज को प्रभावित करते हैं। धान के खेत में तीसरा एक बहुत ही खतरनाक कीट है लीफ रोलर। यह क्या करता है, इसकी जो सूढ़ी होती है वह क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। खेतों में जाकर के उसकी पत्तियों को खाती है और जड़ तक पहुंच जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे खेत में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। पत्तियों को जड़ तक जब पहुंच जाती है तो यह सूख जाता है। लीफ रोलर जो होता है कीट, यह क्या करता है, पत्तियों को पूर्णतः खा जाता है। जब पत्ती पूर्णतः हमारे प्लांट की पौधा खा जाता है तो यह पूर्णतः खेत में पौधे को आगे विकास नहीं होने देता है, जिससे हमारे फसल प्रभावित होती है। अब इन तीनों कीटों के लिए या फिर हमारे और भी धान में जो भी हानिकारक कीट हैं, जिनके बारे में अगर हम देखते हैं तो हमारे खेत में अलग अलग प्रांतों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग प्रांतों में धान की खेती में कीट जो हमारे खेत की उपज को आर्थिक क्षति स्तर को जब बढ़ जाता है तो हमारी उपज प्रभावित दिखती है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या इनके नियंत्रण करने के लिए हमको इस टाइम पर एक धान के खेत में एक किसी भी कीटनाशक का स्प्रे कर देना चाहिए। उसके लिए हम आपको कीटनाशक के लिए जो सबसे बढ़िया काम करता है क्लोरपाइरीफास इफ़को एमसी का बनाया हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको खेत में अपने जितने भी कीट, चाहे गंधी बग हो, चाहे आपका ग्रास हॉपर बर्न हो, दोस्तों हमारे खेत में चाहे गंधी बग हो, चाहे आर्मी वर्म हो, चाहे हरा फुदका हो या कोई भी कीट है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए हमें अपने खेत में क्लोरपाइरीफास का इस्तेमाल इस टाइम पे कर देना चाहिए। यह 50% क्लोरपाइरीफास है, प्लस इसमें साइपरमेथ्रिन 5% है। यह हमारे खेत में जब हम स्प्रे कर देते हैं, इसका 1% का घोल बना करके, यानी 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके हमको अपने खेत में स्प्रे कर देनी है। जब हम स्प्रे कर देते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। जब इस दवा का स्प्रे हम खेत में कर देते हैं तो हमारे खेत में जितने भी हानिकारक कीट
हमारे खेत में लगे हुए हैं वह सारे मर जाएंगे और हमारे खेत की जो बढ़वार है, जो उनके पत्तियों का रस चूस रहे हैं या जो भी नुकसान कर रहे हैं, तो वो मर जाएंगे, जिससे हमारे धान में बाली बहुत ही आसानी से निकलेगी। बहुत से खेतों में इस समय पे बालियाँ निकल भी आई हैं। अगर स्प्रे कर देते हैं तो उन बालियों में भी जो भी कीड़े उसका रस, धान की बाली का जो रस चूस लेते हैं, वह भी कीट मर जाएंगे, जिससे हमारे खेत में धान की बाली अच्छी स्वस्थ रहेगी, धान की फसल स्वस्थ रहेगी। तो दोस्तों, हमको एक बार क्लोरपाइरीफास का स्प्रे अपने खेत में कर देना है। ये हमारे यहाँ इफ़को एमसी की पहल बहुत अच्छी है। यह जापान टेक्नोलॉजी से बनाया गया क्लोरपाइरीफास है। हमारे भारत में इफ़को के सेंटर बहुत से हैं जहाँ पर ये आसानी से आपको मिल जाएगा। दूसरी बात कि जो सहकारी समिति है वहाँ पे भी इसको आसानी से मिल जाएगा, और गन्ना सोसाइटी जो है वहाँ पर भी यह आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको अपने खेत में इसको अवश्य स्प्रे कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं कि यह धान के खेत में जो बाली में देख रहे हैं कि इसका पौधा जो निकली हुई है, जो बाली में इसको कीड़े ने, यानी जो हमारा कीट है उसने क्या किया है, इसमें यहाँ पे प्रभावित कर दिया है, इसको काट दिया है, जिसकी वजह से हमारे इस बाली में कहीं पर भी दाने नहीं पड़ रहे हैं। तो इस ऐसी अवस्था में क्या करना है, हमको यह प्री स्टेज है, यह हमें अपने खेत में प्री स्टेज देखने को मिल जाएगी। तो किसी भी कीट के नियंत्रण के लिए हमको प्री स्टेज पे अगर जब हम उसका छिड़काव कर देते हैं तो आगे हमारे संपूर्ण खेत में किसी भी प्रकार का कीट आगे ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी उपज प्रभावित नहीं होगी। तो दोस्तों, इसको छिड़काव अवश्य कर देना चाहिए। तो अगर हमारा वीडियो यह आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जानकारी लोगों तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।